जो बीजेपी जो चुनाव के दौरान करना चाह रही थी उसको नीतीश कुमार जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया सामने से। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी का जो चेहरा एक छुपा हुआ था इतने सालों से वो दिखना शुरू हो गया। जो मुसलमानों से नफरत में कभी किसी मौलवी साहब को गोली मार देते हैं, कभी दाढ़ी पकड़ के नोचते हैं, कभी यहाँ से हिजाब पहनी हुई बच्चियाँ जो चल रही हैं उनको छेड़ते हैं, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों के लिए खतरा है। अब नीतीश कुमार नहीं रहे, अब पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और उन्होंने भी ये फॉर्मूला अपना लिया है कि जितना मुसलमानों को आप जलील करेंगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाएंगे, उतना आपको जो है वो वोट मिलेगा। तो नीतीश कुमार आज के टाइम में इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो गए। इस बीमारी का इलाज भी होता है प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए। हमारे यहाँ वहाँ नज़दीक में रांची है पागल खाना, अगर वहाँ नहीं है तो आगरा भी आप बुला सकते हैं। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है महिला डॉक्टर का जो हिजाब खींचा है, इसको लेकर के तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। MIM पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई साहब हैं, इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से इसको देख रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है सेकुलर छवि के नेता हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या उन्होंने क्यों खींचा, क्या मकसद था हिजाब खींचने का? क्यों कहा जा रहा है कि गली के गुंडे वाली जो हरकत जो है नीतीश कुमार ने की है। गली के जो गुंडे घूमते हैं, मुस्लिम महिलाओं को छेड़ते हैं, या दाढ़ी टोपी देख करके जो है जिनकी दाढ़ी खींची जाती है, इस तरह की हरकतें के शोएब जमई साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या शर्मनाक है, फूहड़ है, बिल्कुल लीचड़पना की हरकत। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार जैसे एक मंझे हुए लीडर की इस तरह की हरकत होगी। मुझे उनके ही लोगों ने पहले ये बताया था कि वो डिमेंशिया से ग्रसित है, पीड़ित है, उनको बीमारी है, डिमेंशिया है, कोई कहता है सिजोफ्रेनिया है। तो भाई सिजोफ्रेनिया हम समझते थे कि चलो डिमेंशिया या सिजोफ्रेनिया होगा, पर अब मालूम चला कि ये असल में भाजपा की नफरत की राजनीति से संक्रमित हो गए, और ये संक्रमण का जो रोग लगा उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो नीतीश कुमार आज के टाइम में इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो गए। इस बीमारी का इलाज भी होता है प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए। हमारे यहाँ वहाँ नज़दीक में रांची है पागल खाना, अगर वहाँ नहीं है तो आगरा भी आप बुला सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई प्रॉपर इलाज कराइए। न जाने ये किस तरीके से देश की बेइज्जती करवाएंगे। इस तरह की तस्वीरें दुनिया भर में जाती है, क्या लोग कहेंगे। मतलब मेरा सर शर्म से झुक गया कि क्या हरकत करी है। पूरे बिहार की बेइज्जती कर दी है। जब तक पूरे मुस्लिम समाज से इनको माफी मांगनी चाहिए। और मतलब बहुत गंदी और गिरी हुई हरकत, ऐसी हरकत शायद कोई गली मोहल्ले का नेता भी नहीं करता। लेकिन शोएब जमई साहब, जिस तरह के जो वहाँ पे नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा मुस्लिम डॉक्टर का, और तमाम लोग वहाँ पे हंस रहे थे, किसी ने रोका नहीं उनको। देखिए, सब निर्लज हो चुके हैं, बेशरम है। देखिए, जहाँ जो गलत होगा वहाँ हम बोलेंगे। हमारी पार्टी के लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, मजबूत आवाज़ उठाई है, और हमने कहा कि यहाँ से कि भाई जहाँ तक सीमांचल की तरक्की की बात थी, तो सरकार से बातचीत करने को लेकर, उस इलाके में तरक्की करवाने को लेकर भी बातचीत हुई। लेकिन आज जो ये हरकत हुई, इसका मुखरता से विरोध करना चाहिए, और हम इसका प्रॉपर एक विरोध का सुर बुलंद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये शायद वो अपने बड़े भाई से सीख रहे हैं। कौन है बड़े इस भाई? तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं की बेइज्जती करते रहे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ, और जर्सी गाय इन्होंने बोला किसी को, मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांक करके देखने की बात कही। तो जिस तरह की भाषा का उपयोग मोदी जी ने इतने वर्षों में करते रहे महिलाओं के प्रति, जिस तरीके से अभी संसद के अंदर अमित शाह ने एक रिश्तेदार का नाम लिया है, तो यही चीजें अब उनके सहयोगी गठबंधन के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से पूरे बिहार को बदनाम करके रख दिया। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो सेकुलर छवि जो कहा जा रहा था, नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो है खुले में सांस ले रहा है, कोई जाति नहीं होगा, खुद नीतीश कुमार जो है हिजाब खींच रहे हैं महिला का। नहीं, मुझे लगता है वो बीमार है।
तो इलाज करें हाँ, कराना बीमार है, मानसिक तौर पर बीमार है, वो स्थिर नहीं है। मतलब एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की उसको खुद का कंट्रोल नहीं है एंड ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद पे बैठने के काबिल नहीं है। नहीं, चुनाव में तो इतना चुनाव प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार ने एकदम दम दिखा दिया, तो यही दम दिखा रहे हैं क्या वो? बिल्कुल शर्मनाक है। और देखिए, इस पे मैं क्या ऐसी ओछी हरकतों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। बस मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अपने जो गलती की उन्होंने की उस पर शर्मिंदगी उनको इजहार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह सड़कों पे होता है, वो भरी सभा में इस तरह हरकत की है। देखिए, देश भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और नफरत इस हद तक बढ़ रही है। अभी अतहर हुसैन के साथ क्या हुआ, एक बहुत ही बेरहम किस्म की मॉब लिंचिंग हुई है नवादा के अंदर। उसके कान काटे गए, उसका प्राइवेट पार्ट देखा गया। जब शिनाख्त हो गई वो मुसलमान है तो उसके प्राइवेट पार्ट जलाने की कोशिश की गई, उसको बेरहमी से मारा गया, हाथ काटा गया, शरीर पे इस तरीके से मतलब चिथड़े उड़ा दिए उसके, और फिर वो उसकी मौत हो गई, शहीद हो गया हत्यारों से। इस वक्त देश में मुसलमानों की जान बहुत सस्ती हो गई है। जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करता है, भारतीय जनता पार्टी उसको माला पहनाती है। उत्तर प्रदेश से ये बीमारी निकली है और वो पूरे देश भर में फैल रही है। इतिहास, भारत के आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल समय हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए चल रहा है। सबसे डेंजरस समय। जो हिंदू रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे देश के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरे देश की शांति के लिए खतरा बन चुके हैं और टेररिज्म के संज्ञा में लाने की ज़रूरत है। आप देखें कि जो अखलाक के जो हत्यारे थे उनका केस वापस लेने की कोशिश की जा रही है। जो चेतन, जिसने मजहब देख करके 3 मुसलमानों को मौत की घाट सुला दिया उस दिन ट्रेन में, आरपीएफ का जवान, उसको मानसिक रोगी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग जघन्य अपराधों में मुसलमानों के खिलाफ थे, ये आप देखिए ना, कठुआ में भी कैसे जो मुस्लिम लड़की थी बलात्कारी, तो उसका बलात्कारी के सपोर्ट में तिरंगा यात्रा निकला। बिल्किस बानो के यहाँ जो बलात्कारी थे उनको माला पहनाया जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के डीएनए में है ये तमाम चीजें। और मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में इससे ज्यादा घटिया किस्म की राजनीति करने वाला कोई और। नीतीश कुमार का तो सेकुलर छवि है, कहा जाता है कि भाई सुशासन की सरकार चल रही है, मुसलमान यहाँ मॉब लिंचिंग हो जा रहा है। अब नीतीश कुमार नहीं रहे, अब पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। और उन्होंने भी ये फॉर्मूला अपना लिया है कि जितना मुसलमानों को आप जलील करेंगे, जितना मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिखाएंगे, उतना आपको जो है वो वोट मिलेगा। और इसमें सिर्फ दोष सरकारों का नहीं है, उन लोगों का भी है, उस समाज का भी है, उस फूहड़ समाज का है, उस बेहुदा संस्कारी समाज का भी है जो इस तरह की नफरत को सपोर्ट करता है। और ये चिंगारी आपके घर तक भी आएगी। आज आप देखिए, जगह जगह बुलडोजर जो चल रहा है उसमें हिंदुओं की दुकानें तोड़ी जा रही है और वो रो रहे हैं कि हमारी दुकान तोड़ दी, हमारे मकान तोड़ दी। तो भाई, तुम मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने चले थे तो इतना तो बर्दाश्त करो ना। पूरे नॉर्थ इंडिया इज गोइंग टू बी कोलैप्स। सोसाइटी हमारी कोलैप्स कर गई है। पूरा जो हमारा एक सेकुलर जो फैब्रिक था वो कोलैप्स कर गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का वो संघी हो चुका है, वो नफरत में बिल्कुल धर्मांध हो चुका है, इस्लामोफोबिया से पीड़ित है और दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हो रही है। पूरी दुनिया भर में हिंदू रेडिकल टेररिज्म के खिलाफ जो है ना चर्चाएं हो रही हैं, लोग उसको समझ रहे हैं। आईटी सेल के अंदर आप देखिए किस तरीके से एक नफरत का जहर भरा गया है और किस तरीके से मुसलमानों को डिमीन किया जाता है, डेमोनाइज किया जाता है, उसको यहाँ से एक गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाने की। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसको बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नीतीश कुमार इसी कड़ी का हिस्सा है। सिर्फ आज नीतीश कुमार ही नहीं, आप बिहार के अंदर किसी भी बीजेपी के मंत्री को आप उठा के देख लीजिए कैसे नफरत भरी भाषा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है और विपक्ष के अंदर वो मादा नहीं रहा है चुनाव जीतने का। विपक्ष खुद ऐसे संघी माइंडेड लोगों को चुनाव में टिकट देती है और वो हार जाते हैं। लेकिन ये बताइए जमाई साहब, नए सरकार की गठन हुई,
गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला बुलडोजर बाबा का, उन्होंने कहा कि कानून का राज चलेगा। तो ये नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो आम जनता क्या करेगी अब? तो क्या 15 सालों से कानून का राज नहीं चल रहा था? 20 सालों से, 15-20 सालों से कौन सा राज चल रहा है आपका? भाई आप ये समझिए कि भाई गठबंधन की सरकार तो कुछ ही दिन रही तो ना। कह रहे गुंडे सर नहीं हिला पा रहे बिहार में भाई। बिहार में जब सर नहीं हिला पा रहे तो नवादा में कैसे मॉब लिंचिंग हो गई? ये जो अतहर हुसैन है, इनके कातिलों को कब फांसी की सजा मिलेगी? आप बहराइच में यहाँ से पिछले साल जो हिंसा हुई उसमें आप यहाँ से फांसी की सजा हो जाती है, और कई साल पहले अखलाक के हत्यारों को अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई, जुनैद के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं हुई, शंभू रैगर को फांसी की सजा नहीं हुई, जो यहाँ से झारखंड हजारीबाग में जो मारे गए थे, जो मॉब लिंचिंग में जिनको मारा था तबरेज अंसारी को, उन हत्यारों को अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई, चेतन को फांसी की सजा नहीं हुई। लेकिन यहाँ से बहराइच हिंसा में यहाँ से फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि उस सरफराज के घर जहाँ उसकी माँ बहन बेटी है, वहाँ कोई आतंकी जो है यहाँ से घर में घुस जाता है, और ये सेल्फ डिफेंस करना भी आज गुनाह हो गया। क्या आप चाहते हैं कि ये एक ऐसा आप एक सिस्टम बना रहे हैं कि कोई भी यहाँ से आदमी आपके घर पे हमला कर सकता है, आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट सकता है, और अगर आप उसको यहाँ से सेल्फ डिफेंस में उसको रोकेंगे तो आपको फांसी की सजा चढ़ा दी जाएगी। और जो जज जो सजा सुना रहा है वो मनुस्मृति को कोट कर रहा है। ये कौन सा शरिया कोर्ट है आपका? ये हिंदू शरिया कोर्ट है? कभी आपने ऐसा देखा? कोई नजीर ऐसा पेश की? कॉम्प्रोमाइज हो गया हमारा लोअर जुडिशियरी सिस्टम। यानी आप कह रहे हैं कि यहां से कि भाई अब जो है कोई भी यहां से भीड़, कोई भी आतताइयों की भीड़ आपके घर में घुस जाए, आपकी माँ बहनों के साथ बदतमीजी करे, आपको मार दे, आपका घर लूट ले, लेकिन आप उसको रोकिए मत। अगर आप रोकेंगे तो यहां से आप कानून हाथ में ले लिए। क्या करे आदमी? हर वक्त पुलिस तो नहीं रोती है, लेकिन इस तरह की भीड़ अगर आप पे हमला करती है तो क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जाके देखिए। आत्मरक्षा का अधिकार है आपके पास। अगर एक भीड़ आपके घर पे हमला कर रही है और उस घर में आपकी माँ बहन है, फैमिली है, आपको अपने ऊपर खतरा है, तो आप आत्मरक्षा में गोली भी चला सकते हैं। आप आत्मरक्षा में यहां से अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको रोकेंगे। ये सेल्फ डिफेंस का मामला है। पूरे परिप्रेक्ष्य में उठा करके देखिए उस मामले को। तो ये तो गलत नजीर पेश कर दी पूरे सिस्टम ने, और ये ठीक नहीं है। ये उन लोगों को बढ़ावा है जो मुसलमानों से नफरत में कभी किसी मौलवी साहब को गोली मार देते हैं, कभी दाढ़ी पकड़ के नोचते हैं, कभी यहाँ से हिजाब पहनी हुई बच्चियां जो चल रही हैं उनको छेड़ते हैं, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों के लिए खतरा है। अकेले चलना मुश्किल हो गया, मुसलमान लड़कियों का कहीं बाहर निकलना मुश्किल हो गया, नौजवानों का अकेले सफर करना मुश्किल हो गया, किसी फेरी वाले का कहीं जाकर के यहां से कारोबार करना मुश्किल हो गया। क्या देश बना दिया आपने? रवांडा और युगांडा से भी, सोमालिया से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है इस वक्त देश में अल्पसंख्यकों के लिए। मुबारक हो मोदी जी, मुबारक। ताली बजाइए इनके लिए, अवार्ड दीजिए इनको। बेशर्म होगा जी। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह की हरकत किए, उसके बाद जो है कुछ आप कह रहे हैं कि बीमार हैं, इलाज की जरूरत है, तो कब तक इलाज होगा भाई? चुनाव में वो ठीक हो जाते हैं, बाकी दिन बीमार रहते हो। कोई नहीं, हम अपने खर्चे पर लाएंगे। मैं पूरे देश भर में चंदा करवाऊंगा। नीतीश कुमार जी के लिए इलाज के लिए एक डोनेशन कैंपेन चलाई जाएगी, और उनका प्रॉपर इलाज कराने के बारे में यहाँ से हम इस एक मुहिम चलाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग कम से कम 1-1 रुपया चंदा दे करके नीतीश कुमार जी को इलाज कराने की सही व्यवस्था करेंगे। जो उनका मानसिक स्थिति जिस तरह की हो गई है, ऐसे में तो मुझे लगता है कि चंदे के पैसे से ही उनका इलाज करवाना चाहिए। कुछ लोग या फिर जो मुसलमान फितरा जकात जो देना चाहे, तो आप फितरा जकात जो भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना, तो आप इलाज के लिए उसके नीतीश कुमार के इलाज के लिए मुसलमान फितरा जकात देंगे, मतलब हाँ, चंदा जमा करके जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कम से कम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट तो होना ही चाहिए ना। अगर मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आप एक सामने से आई हुई महिला को नकाब ऐसे खींच लेते हैं, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री करेगा? शायद हमने कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी इस वक्त देश में। तो मुसलमानों को अपने फितरे जकात के पैसे से उनका चंदा जमा करके इलाज करवाने की व्यवस्था। खुद डॉक्टर हैं, वो नियुक्ति पत्र लेने आई थी, जो महिला जिनका नकाब खींचा गया हिजाब, वो खुद डॉक्टर है, पढ़ी लिखी हैं। अब मुझे लगता है मैं उन्हीं को कहूँगा कि कम से कम उस डॉक्टर के पैनल में वो रहेंगी जिनका उन्होंने वो खींचा है,
जो डॉक्टर उनका इलाज करेंगे उस पैनल में उस महिला को रहना चाहिए। एक जमाई साहब, कुछ मुस्लिम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो असली रंग में अब आ चुके हैं, भाजपा के साथ हैं, तो उन्हीं की तरह हरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान रहे थे और ये हिजाब उतार के चेक कर रहे थे ये कौन है। जो बीजेपी जो चुनाव के दौरान करना चाह रही थी उसको नीतीश कुमार जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया सामने से। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी का जो चेहरा एक छुपा हुआ था इतने सालों से वो दिखना शुरू हो गया। ये कम से कम बिहार के मुसलमानों के लिए कम से कम ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, वो दिखना शुरू हो गया। तो लेकिन तो फिर अगर नीतीश कुमार इस तरह की हरकत कर रहे तो फिर चलते रहा मुस्लिम महिलाओं के साथ, कोई भी छेड़ देगा कि भाई नीतीश कुमार ने किया तो हम भी कर दे रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त तो बढ़ावा मिल रहा है ना। इस वक्त जो है पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक दौर चल रहा है। इतिहास का इस वक्त जो है ना सबसे क्रूर दौर चल रहा है और मुसलमान की जान जो है बहुत सस्ती हो चुकी है, एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है। शर्मनाक है। चलो, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शोएब जमई साहब, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कह रहे हैं कि बहुत शर्मनाक है, क्या बोला जाए, नीतीश कुमार जो अपने असली जो चेहरा है सामने ला दिए हैं और इनको इलाज की ज़रूरत है, अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मुसलमान जो है उनका अच्छे ट्रीटमेंट करवाएंगे फितरा ज़कात के चंदों से, तभी वो ठीक हो पाएंगे। आप ही कह रहे हैं इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा है। मुसलमान कह रहे थे पहले सड़क पे जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ जाती हो रही थी, अब जो है भरी सभा में एक डॉक्टर का जो है हिजाब उतारा गया है। इसको लेकर भी तमाम लोग जो है सोच रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।